हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 के आज हम लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 3 वीडियो है एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने की। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3, 4 को सॉल्व किया है। आप अगर मेरा YouTube चैनल वीके स्टडी सेंटर को विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट के टैब में जाएंगे तो आपको ऊपर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 की वीडियोस मौजूद है। और अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमें बेसिकली फैक्टर्स निकालने को ही कहा जा रहा है। तो हम फैक्टर्स निकालने के 3 तरीके पढ़ चुके हैं। सबसे पहला तरीका कॉमन निकालना, देखते हैं कॉमन निकल रहा है या फिर नहीं। 121 और 11 में से कॉमन निकल रहा है लेकिन थर्ड टर्म जो कि हमारा 2 है उसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि पहली टर्म और तीसरी टर्म आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। 121 x पावर 4 बेशक आपके पास 11x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अगर हम 11x स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 121x पावर 4 आ जाएगा। लेकिन 2 आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका भी फेल हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे तरीके की तरफ, फैक्टराइज करने का, जो कि है मिडल टर्म ब्रेक करना। मिडल टर्म यानी कि कौन सी टर्म? 11x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमारी मिडल टर्म 11x स्क्वायर है। इसको हमने दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन पहली टर्म और तीसरी टर्म को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 121x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 242x पावर 4। अच्छा, तो अब आपने 11x स्क्वायर को कुछ ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बने 242x पावर 4, और अगर उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास प्लस का 11x स्क्वायर बनना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे वो दो नंबर्स? 242 के फैक्टर्स निकालिए। x पावर 4 हटा दीजिए, जो भी दो नंबर्स आपके पास आएंगे उन दोनों के साथ आप अगर x स्क्वायर लगा देंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर x पावर 4 और x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर के साथ होगा तो उस x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन x स्क्वायर के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। 242 पर 2 का टेबल 121 टाइम, 121 पर 11 का टेबल जाता है 11 टाइम। अच्छा, तो अब आप अगर 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 22 आएगा। 22 माइनस 11, ये माइनस का, ये 22 प्लस का। 22 माइनस 11 आपके पास 11 बन रहा है। तो 22 और 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेट मी मल्टीप्लाई 22 एंड 11, ये आपके पास 242 ही आता है। तो 22x स्क्वायर और 11x स्क्वायर दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 242x पावर 4 आ जाएगा, और प्लस के 22x स्क्वायर में से अगर आप माइनस करवाते हैं 11x स्क्वायर तो आपके पास प्लस का 11x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो आप माइनस का 11x स्क्वायर और प्लस का 22x स्क्वायर दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 242x पावर 4 आएगा, और अगर उन दोनों को प्लस माइनस करवाएंगे तो आपके पास प्लस का 11x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो 121x पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। पहला टर्म क्या था? 22x स्क्वायर, दूसरी टर्म माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, तो अब आप क्या कीजिए, 121x पावर 4 और 22x स्क्वायर में से कॉमन निकालिए। x स्क्वायर यहां पर मौजूद है और x पावर 4 यहां पर मौजूद है।
मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल में सबसे छोटी पावर जो होती है उसको आप कॉमन लेते हैं और नंबर्स में सबसे बड़ा जो नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स पर ही उसका टेबल जाता हो वो आप कॉमन निकालते हैं। अब आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए जिसका टेबल 22 और 121 पर जाता है। 11 का टेबल 22 पर भी जाता है 2 टाइम्स और 121 पर भी 11 टाइम्स जाता है। तो अब आप 11 एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। 11 के टेबल में 121 11 टाइम आता है। यहाँ पर 4 बार एक्स था, 2 बार एक्स कॉमन निकल गया तो 2 बार अंदर रह जाएगा। प्लस 11 के टेबल में 22 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स और एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक बार था 2 बार था 2 बार कॉमन निकल गया तो 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। तो माइनस का 11 और 11 एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा तो मैं माइनस का 1 जो है वो कॉमन निकालूंगा। 11 एक्स स्क्वायर माइनस की कोई चीज अगर आपके पास कॉमन निकलती है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं अगर वो प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है और अगर वो माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर माइनस का 11 एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस का 11 एक्स स्क्वायर बन गया और प्लस का 2 था तो माइनस का 2 बन गया। अब मैंने आपको एक और चीज बताई है, जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं और दूसरी 2 टर्म्स में से जो कॉमन निकालते हैं तो आपके पास 2 जो ब्रैकेट्स बचती है वो अगर सेम आए तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल है। अगर आपके 2 ब्रैकेट्स सेम ना आए तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। जब भी आपके पास यहां तक ये 2 ब्रैकेट्स एक जैसी ना आए तो आप लिखिए फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। इसका कोई भी आंसर नहीं है, पीछे बुक में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से लिखिए कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। 42 z पावर 4 प्लस 50 z स्क्वायर प्लस 8। अब आप अगर नोट करेंगे कि तीनों ही 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 हमने कॉमन निकाला, 2 के टेबल में 42 21 टाइम z पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 के टेबल में 50 25 टाइम्स z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 4 टाइम। अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए। पहली टर्म और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। 21 z पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 84 z पावर 4। अब आप z पावर 4 हटा दीजिए। z पावर 84 के 2 फैक्टर्स निकालिए यानी कि एलसीएम निकालिए और 2 ऐसे नंबर ढूंढकर निकालिए जिनके साथ अगर आप z स्क्वायर लगाएं और उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 84 z पावर 4 आना चाहिए और अगर उन दोनों नंबर्स को आप प्लस माइनस करवाएं तो आपके पास प्लस का 25 आना चाहिए। अब ये दोनों नंबर्स किस तरह से निकलेंगे, आप 84 के एलसीएम निकालिए। 84 पर 2 का टेबल कितने टाइम्स जाता है 42 टाइम्स। 42 पर 2 का टेबल 21 टाइम्स। अब अगर आप 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा और 21 प्लस 4 25 होता है। हाँ, तो 4 और 21, अब मैं 4 और 21 को अगर मल्टीप्लाई करूं 21 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 84। अच्छा, तो अब 21 z स्क्वायर और 4 z स्क्वायर दो आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 z पावर 4 और 21 z स्क्वायर में यहां पर 25 z स्क्वायर हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये थोड़ा मैं ऊपर लिख लूं क्योंकि आपको ये 25 z स्क्वायर 21 z स्क्वायर में अगर आप 4 z स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपके पास 25 z स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें वो दोनों नंबर्स मिल चुके हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 z पावर 4 और प्लस करवाएंगे तो आपके पास प्लस का 25 z स्क्वायर आना चाहिए। यानी कि दो नंबर्स ये वाले 21 z पावर 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा प्लस का 21 z स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये 21 और ये 21 आपस में ऐड कर दीजिए। लाइक टर्म एक चीज होती है, जब भी दोनों के साथ अगर z है लेकिन दोनों की पावर्स डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स हुई। लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। अगर यहाँ पर z पावर 4 की जगह z स्क्वायर होता तो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर z पावर 4 है तो मैं ऐड नहीं करूंगा। अच्छा,
तो 21z² में प्लस 4z² हम ऐड करेंगे प्लस का 4। अब पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन निकालिए और दूसरी दो टर्म्स में से जो है वो आप अलग कॉमन निकालिए, दोनों में ही 21 है। और मैंने आपको बताया है वेरिएबल में जो सबसे छोटी पावर होती है वही आप कॉमन निकालते हैं। z² z पावर 4 से छोटी है, यहाँ पर 4 बार z है, यहाँ पर 2 बार z है, 2 बार यहाँ से कॉमन निकलेगा, 2 बार यहाँ से। अच्छा, तो अब आप 21 अगर आप कॉमन निकालेंगे, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, 21 आप कॉमन निकालिए, 21 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और z² भी आप कॉमन निकालिए। 21z², यहाँ पर एक बार 21 था, बाहर निकल गया, 4 बार z था, 2 बार बाहर निकल गया, तो z² आपके पास अंदर रह जाएगा, प्लस ये पूरा आपके पास बाहर आ गया तो 1 आपके पास रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, प्लस का 4 हम कॉमन निकालेंगे, z² आपके पास एज इट इज रह जाएगा, प्लस 4 यहाँ पर था, यहाँ से कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज कर देते हैं। ये 2 एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ चुकी हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, z² प्लस 1 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, z² प्लस 1। अब जो नई ब्रैकेट बन रही है जो कि है 21z² प्लस 4, उसको भी बना लेंगे, 21z² प्लस 4। मेरे ख्याल से यही तक ही आपका आंसर बन रहा है। लेट मी वेरीफाई दिस, z² प्लस 1 और 21z² प्लस 4, दैट्स इट। पार्ट नंबर 2 हमारा हो चुका है और पार्ट नंबर 1 के हमारे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं थे, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो अब मैंने जो है वो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी नोट कर लिया है, इन्हें भी हमें फैक्टराइज करना है क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ही हिस्से हैं। तो आप नोट कीजिए, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि 4 और 12 तो एक ही टेबल पर आते हैं, लेकिन 5 आपके पास एक टेबल पर नहीं आता है जिस पर 4 और 12 आते हैं। 4 और 12 सबसे बड़े नंबर 4 पर आते हैं। दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, 4 आपके पास, ये पहली टर्म आपके पास जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड और लास्ट कंडीशन की तरफ, जो कि है मिडल टर्म ब्रेक करना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहली और तीसरी टर्म को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 4x² मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20x²। इसको आप अपना टारगेट बना लीजिए। अब इसके फैक्टर्स निकालिए और फैक्टर्स में से दो ऐसे नंबर ढूंढकर निकालिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20x² आ जाए, और जिनको अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो आपकी मिडल टर्म प्लस 12x आ जाए। किस तरह से निकालेंगे ये दो नंबर्स? इस 20x के स्क्वायर के फैक्टर निकालिए। अब x² हटा दीजिए, जब आप ये दोनों नंबर्स लिखेंगे तो आप उनके साथ एक एक बार x लगा दीजिएगा। जब x मल्टीप्लाई x होगा तो x² हो जाएगा, और प्लस माइनस होने पर x पर कोई भी असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब 20 पर 2 का टेबल 10 टाइम्स जाता है, 10 प्लस 2 आपके पास 12x बन रहा है। देखिए, अगर आपने फैक्टर्स निकालने हैं तो आप फैक्टर्स निकालकर उन दोनों को प्लस माइनस कर कर देखिए कि आपके पास 12x बन रहा है, और अगर उन दोनों के साथ आप इस कंडीशन, इस एक्सप्रेशन के लिए x लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20x² आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 10, मैं वैसे कैलकुलेटर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10 20 होता है, और 10 प्लस 2 12 होता है। तो 10 मैं रखकर भी दिखा देता हूं, 10x मल्टीप्लाइड बाय 2x 20x², और सॉरी 10 प्लस 2x, दोनों के साथ x लगा दीजिए, प्लस का 12x आ जाएगा। तो 10x और 2x दोनों ही प्लस के दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास 12x आ जाता है, जो कि आपकी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म है। और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, जो कि है 20x², वो आ जाता है। तो अब पहली और तीसरी टर्म एज इट इज लिखेंगे, 4x² प्लस, हमने पहली चीज क्या मिडिल टर्म ब्रेक की थी दो नंबर्स में, 10x प्लस 2x में प्लस 5 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। पहली और तीसरी टर्म हमेशा आपके पास एज इट इज आ जाती है। अब जब आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं, 2 टर्म्स में से अलग और 2 टर्म्स में से आप अलग कॉमन निकालिए। 4x² 10x पर दोनों पर ही 2 का टेबल जाता है और दोनों के पास x है, लेकिन यहाँ पर 10 के साथ एक बार x है और x² के पास
4 के पास 2 बार x है, तो सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल हम कॉमन निकालेंगे जो कि है x, और सबसे बड़ा नंबर निकालेंगे जिसका टेबल 10 और 4 पर जाता हो। 2 सबसे बड़ा नंबर है जिसका टेबल 4 और 10 पर एक साथ जाता है, और उसी के साथ ही साथ x के पावर में 1 जो है वो सबसे छोटा पावर है इन दोनों टर्म्स के बीच में। तो 2x कॉमन निकालेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 2 बार में से एक बार x बाहर निकल गया तो एक बार रह जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। 10 के पास एक बार x था जो कि कॉमन निकल गया, तो 2x प्लस 5। अब 2x और प्लस 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब भी आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होता और आपको ये इस वाली ब्रैकेट निकालनी है, तो आप प्लस का 1 जो है वो कॉमन निकालिए। 2x प्लस 5 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। अब जब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम टू सेम आ चुकी हैं, यानी कि आपके पास आपके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल हैं, तो 2x प्लस 5 2 बार है तो एक बार लिख लीजिए 2x प्लस 5, और 2x और प्लस का 1 नई ब्रैकेट बन रही है, इसको भी बना लीजिए 2x और प्लस का 1। यही आपके पास आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पहले देखिए कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, क्योंकि 13 पर 13 का ही टेबल जाता है, 38 पर 2 का टेबल जाता है, और 3 पर 3 का ही टेबल जाता है। बेसिकली तीन डिफरेंट टेबल जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन, पहली और तीसरी टर्म आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप तीसरी कंडीशन की तरफ भागते हैं जो कि हमारी है मिडल टर्म ब्रेकिंग। पहली और तीसरी टर्म को आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 आपके पास 39, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो सॉरी मार्कर गिर गया। अच्छा, तो अब आप दो ऐसे नंबर्स ढूंढ कर निकालिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 39 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 38 एक्स वाई। तो अब आप 39 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फैक्टर्स निकालिए। अच्छा, तो एक सेकेंड, 39 पर तो 3 का टेबल जा रहा होता है, कितने टाइम्स? 11 टाइम्स, लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है। लेट मी चेक इसका क्या आंसर सही है या फिर नहीं। 39 पर मेरे ख्याल से 39 का ही टेबल जाना चाहिए, क्योंकि अगर दो डिफरेंट नंबर्स के अगर हम टेबल लगाएंगे तो अगर उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 39 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो अगर हम 39 पर 39 के टेबल लगाते हैं 1 टाइम जाएगा, 39 माइनस 1 आपके पास 38 होता है। तो दोनों के साथ अगर हम, चलो एक के साथ ये प्लस का 1 और माइनस का 39, माइनस 39 आपके पास माइनस का 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 13 वाई स्क्वायर आपके पास माइनस का 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है, जो कि हमें चाहिए। तो हम प्लस का 1 एक्स वाई और प्लस का माइनस का 39 एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और प्लस के 1 में से जब हम माइनस करेंगे 1 एक्स वाई हमने नहीं भूलना, 39 एक्स वाई। अच्छा, 1 माइनस 39 एक्स वाई माइनस का 38 एक्स वाई, तो प्लस का एक्स वाई या फिर 1 एक्स वाई आप कह लें, और माइनस का 39 एक्स वाई। दो आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप प्लस माइनस करवाते हैं तो माइनस का 38 एक्स वाई आता है, और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास माइनस का 39 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन रहा है। 3 एक्स स्क्वायर पहली टर्म है एज इट इज आ जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस का 39 रख दूँ तो 39 एक्स वाई। आगे पीछे हम कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लस का एक्स वाई भी रख सकता हूँ, प्लस का 1 एक्स वाई। 1 आपके पास नहीं लिखा जाता क्योंकि एक्स वाई पर 1 का कोई असर नहीं है, माइनस 13 वाई स्क्वायर। अच्छा, 3 और एक्स स्क्वायर,
39 पर 3 का डबल जा रहा होता है और 3 पर भी 3 का डबल जा रहा है। यहाँ पर x y है और यहाँ पर 2 बार x है, तो यहाँ से सबसे छोटी पावर है x की, वो हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार रह जाएगा, 3 भी यहाँ से कॉमन निकल गया। अब 39 पर 3 का डबल कितने टाइम्स जा रहा होता है? 13 टाइम्स मेरे ख्याल से, हाँ 13 टाइम्स। यहाँ पर एक बार x था जो कि बाहर निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास y रह जाएगा, प्लस यहाँ पर एक बार y है, यहाँ पर 2 बार y है, 2 बार में से एक बार और एक बार में से भी एक बार कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकाल लिया तो x बच जाएगा, x माइनस 13, 2 बार y में से एक बार y कॉमन निकला तो एक बार y रह जाएगा। दोनों ही ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं, तो एक बार लिख लीजिए x माइनस 13y, और जो नई ब्रैकेट बन रही है जो कि है 3x प्लस y, वो आप एक और बार लिख लीजिए। यही आपके पास मेरे ख्याल से आपका आंसर है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, यही आपके पास आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है, जो कि है रिजॉल्व इनटू फैक्टर। सेम ही हेडिंग है, हमें यहाँ पर भी फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला तरीका अप्लाई करते हैं, कॉमन निकालना। कॉमन या क्या यहाँ पर निकल रहा है? 16y पावर 4, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 18 1x पावर 4, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, लेकिन 81x पावर 4 में से जो है वो आपका कॉमन नहीं निकल रहा है। अच्छा, तो दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। डरने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा तरीका मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूं उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही कहते हैं, जिसमें हम पहली टर्म और तीसरी टर्म को परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। पहली टर्म और तीसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। अच्छा, तो ढूंढते हैं। 81 आपके पास 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, x पावर 4 x स्क्वायर का, इसी तरह से ही 16 आपके पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और y पावर 4 y स्क्वायर का। अच्छा, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बीच की टर्म प्लस की है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब a की जगह पर आप 81x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिखिए। 81 का रूट लेते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें नंबर का रूट ही लेना पड़ेगा। 81 का रूट लेते हैं तो आपके पास 9 आता है, और x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर बनता है। अब 9x स्क्वायर का अगर आप फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 81x पावर 4 आ जाएगा। ये आपका a है, प्लस 2 a की जगह पर आप 9x स्क्वायर लिखेंगे आपसे, और कुछ इसी तरह से ही b को हमने गैस करना है तो b का डब्बा छोड़ दीजिए, b स्क्वायर। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, क्योंकि 16 का रूट 4 निकलता है। y पावर 4, y के पावर में कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो आपके पास y पावर 4 आ जाए, y स्क्वायर। 4y स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आपका b है, तो b की जगह पर आप 4y स्क्वायर लिखिए, 4y स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 9x स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास 81x पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 आपके पास होता है 18, और x स्क्वायर 18x स्क्वायर जब आपके पास 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 मल्टीप्लाई 2 36 और 72, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 72 होगा, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिख लूँ। 81x पावर 4 प्लस 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4। ये दिख तो रहा है ना आपको? लेट मी चेक दिस। हाँ, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, अब आप अगर नोट करें आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर 36x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर 72x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। कितने का इजाफा हुआ? 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरे के पूरे। तो जितने का हमारे पास इजाफा हुआ है उसको ही हम घटा देंगे। 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर का इजाफा हुआ था, इसको ही हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे अपनी तरफ से 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, माइनस के लेफ्ट साइड पर ये जो पूरी चीज है वो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में बंद होनी चाहिए, तो बंद कर देते हैं। a मैंने आपको क्या बता दिया था? 9x स्क्वायर, b आपको 4y स्क्वायर बताया था। तो a आपका बनता है 9x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस b आपका 4y स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर, माइनस 36 आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है जो कि है 6,
और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर एक्स वाई बनेगा। अब आप इस पूरी ब्रैकेट को ए सपोज कीजिए और माइनस इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ए के ऊपर भी स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को बी सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो बी के ऊपर भी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। ए आपके पास ये पूरी ब्रैकेट है और बी आपके पास ये टर्म है, तो हम बना देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये पूरा आपके पास a प्लस b आपके पास 6xy है। अब ये पूरा आपके पास a प्लस b बना और ये आपके पास a माइनस b बनने जा रहा है, प्लस 4y का स्क्वायर माइनस ये वाली और b आपके पास 6xy। क्लोज कर दीजिए। यही आपके पास आपका आंसर है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, आप चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सॉरी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। कॉमन नहीं निकल रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पहली टर्म और तीसरी टर्म आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जो, और मिडल टर्म आपके पास प्लस की है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो आपके पास अप्लाई होगा, जो कि आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पर आप x स्क्वायर का, आपको पता है क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर x होता है। मैंने गलती से x स्क्वायर बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अच्छा, प्लस अब आप a की जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे 2x स्क्वायर और b की जगह खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर b गैस कीजिए, 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 25 आता है। 5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और कुछ इस तरह से b की जगह पर आप 5 लिखेंगे। a आपका x स्क्वायर है और b आपका 5 है, तो अब इसको क्लोज कर दीजिए। x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 5 10, और x स्क्वायर 10 के साथ आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में देखिए कितने का फर्क है। यहाँ पर एक बार एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर 10 बार एक्स स्क्वायर है, कितने का इजाफा हुआ, 9 बार इजाफा हुआ। तो जितनी बार इजाफा हुआ उतनी दफा हम एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो अब इस वाली फॉर्म को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a आपका एक्स स्क्वायर है, b आपका 5 है, तो एक्स स्क्वायर बीच में प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। एक्स स्क्वायर आपके पास किसका है परफेक्ट स्क्वायर, 3x का, यानी कि 3x का अगर आप फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9x स्क्वायर वापस आ जाएगा। इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। इस पूरी ब्रैकेट को b सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब कुछ इस तरह से ही a प्लस बी, a माइनस बी आपके पास किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर है। a की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट लिखिए और b की जगह पर ये टर्म लिखिए। a की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और b की जगह पर 3x, करली ब्रैकेट लगानी है क्योंकि अंदर आपके पास ये वाली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है। तो ये पूरा आपके पास a प्लस बी बना, और a माइनस बी बनाने के लिए a की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस b की जगह पर 3x, यही आपके पास मेरे ख्याल से आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस, क्या मैंने सही निकाला है या फिर नहीं, या फिर कोई गलती कर दी है। पहले का आंसर आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6xy और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy। अच्छा, तो अब दूसरा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x आपके पास जो है वो आंसर है दूसरे का। दोनों ही हमने करेक्ट निकाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो के 2 लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब मैंने जो है वो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो नोट कर लिया है, जो कि हमारी आज की इस वीडियो के लास्ट के 2 पार्ट हैं। इनको सॉल्व करते हैं और मैं आपको छुट्टी दे दूंगा उसके बाद। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। फैक्टर्स निकालने को कहा जा रहा है। हम तीनों जो है वो तरीके देखकर अप्लाई कर देखेंगे कि किस पर हो रहा है किस पर नहीं हो रहा है। y पावर 4 आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो कॉमन तो नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा।
पहली टर्म आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन तीसरी टर्म आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं अप्लाई होगा। पहला तरीका भी कैंसिल, दूसरा तरीका भी कैंसिल, तीसरा तरीका जो कि हमारा मिडल टर्म है 7y² की हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है। पहले y पावर 4 और माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 8y पावर 4। अच्छा, तो अब इसके ब्रेक फैक्टर्स निकालते हैं, माइनस प्लस और y जो है वो हम बाद में भी लगा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 पर कोई ऐसा फैक्टर निकालना है, दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं आपको 8 पर फैक्टर्स निकालने के बाद, जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8y², और जिनको अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 7y², जो कि आपके पास आपकी मिडल टर्म है। और मुझे देखने दीजिए कि आपको ये दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल आपको दिख रहा है। अच्छा, तो अगर हम 8 पर 8 का टेबल लगाते हैं, कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम। 8 माइनस 1 आपके पास 7 होता है, लेकिन आपको माइनस का 7 चाहिए, तो आप 1 माइनस 8 करेंगे। 1 माइनस 8 करते हैं तो आपके पास माइनस का 7y² आता है। अच्छा, तो आप वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं, y² और y² दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास y पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 8y आता है, तो प्लस का y²। 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 रखने पर वेरिएबल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और प्लस का 8 माइनस का 8y², दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 8y पावर 4 आ जाएगा, और प्लस के 1y², 1 को हटा देते हैं, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, में से माइनस करते हैं अगर आप 8y², तो आपके पास आ जाता है माइनस का 7y²। तो प्लस का y² और माइनस का 8y², दो आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप प्लस माइनस करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस का 7y², जो कि आपकी मिडिल टर्म है। और उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आ जाता है। तो यही तो हमें चाहिए था, इसके लिए तो हमने इतनी जफाकशी की थी। तो अब लिख लेते हैं, पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी y पावर 4 और प्लस का 1y² हम कभी भी नहीं लिखते, हम सिर्फ और सिर्फ y² लिखते हैं, क्योंकि 1 की वैसे वैल्यू है, लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं जाता कि 1y²। इस 1 का इस वेरिएबल पर कोई असर ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब माइनस का 8y², अब 8 यहाँ पर लिखे या ना लिखे इसका असर y² पर पड़ रहा है, क्योंकि 8 अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर 8 बार y² है, 8 बार y² आपस में ऐड हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार y² लिखूंगा तो कोई भी समझ जाएगा कि ये 1y² है। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई। और चौथी टर्म को आप एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए। y² सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल है, तो y² ही कॉमन निकलेगा। 4 बार y में से 2 बार कॉमन निकला तो 2 बार रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बार y² था तो 1 बार आ जाएगा। 8y² और माइनस के 8y² में से आपके पास माइनस तो पक्की कॉमन निकल रही है, और 8 भी दोनों में है तो 8 भी कॉमन निकल रहा है। y² जब भी आपके पास माइनस किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकलती है तो आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है, और अगर वो माइनस की होती है कुछ इस तरह से तो वो प्लस की हो जाती है। अब यहाँ पर ये माइनस का y² था तो प्लस का हो गया, यहाँ पर ये माइनस का 8 था तो प्लस का हो गया। दोनों ही ब्रैकेट्स आपके पास सेम टू सेम आ चुकी हैं। y² प्लस 1 दोनों को आप एक बार लिख लीजिए, और y² माइनस 8, यही आपके पास आपका आंसर है। दैट्स इट फॉर पार्ट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है पार्ट नंबर 4। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि 97 पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं जाता जो कि 16 और 81 पर भी जाता हो। 16 और 81 पर भी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पर ही जाता हो, तो कॉमन तो नहीं निकल रहा बेसिकली। दूसरी कंडीशन आपके पास होती है, किसकी होती है,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पहली टर्म और तीसरी टर्म क्या आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? लेट मी चेक दिस। 16 आपके पास 4 का है, a पावर 4 a स्क्वायर का, 81 9 का, b पावर 4 b स्क्वायर का। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई हो रहा है। 16a पावर 4 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 4a स्क्वायर। मैं ये चेक करने आया हूँ, रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई ना? अच्छा, तो बीच वाली टर्म यहाँ पर नेगेटिव है, तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होने जा रहा है। मैं अपनी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी छोटी लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो है वो बहुत ही लेंदी होगा। आई होप सो इस पूरे सेक्शन में जो है वो आ जाए, अगर नहीं आया तो ये मैं मिटा दूंगा। पार्ट नंबर 3 जो है, a की जगह पर आप 16a पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिखिए। 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4a पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16a पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 4a स्क्वायर आपके पास a है, तो 4a स्क्वायर a की जगह पर लिखिए। अब यहां पर b की जगह पर आपने 81 b पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। 81 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है और b पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर b स्क्वायर होता है। यहां पर b के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर b यानी कि 9b के ऊपर स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे, 9b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b की जगह पर 9b स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाया, क्योंकि यहाँ पर b के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ये a है और ये b है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। 16a पावर 4, 16a पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 आपके पास होता है 8 और 8 मल्टीप्लाई 9, 8 टाइम्स 64 और 72 माइनस का 72 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 72 होता है, और a स्क्वायर b स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि उन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। माइनस का है तो माइनस का 72 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81 प्लस का, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, b स्क्वायर का परफेक्ट b स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास b पावर 4 आ जाएगा। अब आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखिए और इस एक्सप्रेशन को देखिए, कितना फर्क है। यहाँ पर माइनस का 97 है, यहाँ पर माइनस का 72 है। अगर हम क्या माइनस करें इस माइनस 72 में से कि हमारे पास माइनस 97 आ जाए। अब आप कहेंगे कि सर माइनस कैसे करें, क्योंकि भाई ये वाला चीज है वो हमारे पास माइनस की है। माइनस की चीज में अगर हम माइनस करते हैं कोई चीज तो वो उसमें बेसिकली ऐड हो रही होती है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। अभी आपको कर दिखाता हूं। 72 में से अगर हम माइनस करेंगे 25, वेरिएबल तो एक साथ ही लिखने हैं क्योंकि लाइक टर्म्स में ही ऐड होती हैं, माइनस 25 a स्क्वायर। अब 72 a स्क्वायर और b स्क्वायर और माइनस 72 a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 25 a स्क्वायर b स्क्वायर में से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 97 आ जाएगा। किस तरह से? माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 72 और 25 को हमें प्लस करना है। 72 प्लस 25 आपके पास 97 आता है, और बड़े नंबर के साथ जौन सी साइन आपके पास होगी वो आपके पास फाइनल रिजल्ट के साथ होगी। बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन तो फाइनल रिजल्ट के साथ माइनस की साइन। अच्छा, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की कंडीशन में क्लोज कर देना है, बाउंड कर देना है। a आपके पास 4a स्क्वायर है, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस, b आपके पास 9b स्क्वायर है, 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, अब 25 आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है 5 का, तो 25 की जगह पर 5 और a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पर ab और होल स्क्वायर। अब इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस इस पूरी ब्रैकेट को b सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताइए क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। अच्छा, तो अब आप इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर a की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट लिखिए, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये पूरा आपके पास a प्लस b की जगह पर आप 5ab लिखेंगे, 5ab, ये पूरा a प्लस b और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस b की जगह पर 5ab।
अब आप समझ रहे होंगे यही आपका आंसर है। नहीं भाई, यही आपका आंसर नहीं है। अब तक आपके पास 4a² भी आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और 9b² भी आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर भाई। 4a² आपके पास 2a का परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 9b² आपके पास 3b का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 5ab एज इट इज। यहां पर भी 4a² की जगह पर 2a का होल स्क्वायर। एक सेकंड, क्या यहां पर प्लस आनी चाहिए? यहां पर प्लस नहीं आनी चाहिए क्योंकि a में आपके पास बीच में माइनस है। यहां पर माइनस का 3b का होल स्क्वायर और माइनस 5ab में यहां पर लिख रहा हूं। मैंने आपको बता दिया था जगह की कमी है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से मुझे जो है वो इसको मिटाने के बाद करना पड़ेगा। तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। इस पूरे को मैं जो है वो मिटा देता हूं क्योंकि वहां पर जो है वो आपकी स्लाइड चल रही होगी यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से ध्यान पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 2a को आप a सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। माइनस 3b को आप b सपोज कीजिए, a² माइनस b² आपके पास a प्लस b और a माइनस b के बराबर है। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, 2a की जगह पर a² और 3b की जगह पर b²। 2a की जगह पर a और 2a के ऊपर स्क्वायर है तो a², 3b की जगह पर b और 3b के ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर b। आप स्क्वायर लगा दीजिए। a² माइनस b² आपके पास किसके बराबर होता है? a प्लस b और a माइनस b। यहां पर आपका जो a है वो 2a के बराबर है। यहां पर मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं। a आपका 2a है तो 2a प्लस 3b, ये आपका a प्लस b बना, और 2a माइनस 3b, ये आपका a माइनस b बना, और प्लस का 5ab आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा 5ab। ये पूरा आपके पास a प्लस b है, ये पूरा a और ये पूरा b। अब a माइनस b बनाते हैं। a की जगह पर आप क्या लिखेंगे? यहां से आंसर कंटिन्यू है, ये पूरा आंसर है आपके पास a प्लस b और a माइनस b। a की जगह पर आप 2a और b की जगह पर 3b, दोनों के बीच में प्लस, और a की जगह पर 2a, b की जगह पर 3b माइनस का। अब माइनस का 5ab बच रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखता हूं 5ab। यही आपके पास आपका जो है वो फाइनल आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस, इज दिस करेक्ट और नॉट। प्लस का 5ab और माइनस का 5ab, हाँ यही आपके पास आपका आंसर है। दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मुझसे पढ़ाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.